मौत का डर यूपी के मुसलमानों को सता रहा था, वही हुआ। संभल की मस्जिद से सबूतों की सूची बाहर आ गई। सर्वे में किस दीवार पर कौन सी आकृति बनी है, कितने कमल के फूल हैं, कितनी मूर्तियां और कितने त्रिशूल हैं, इसकी पूरी तस्वीर आ गई सामने। मच गया हड़कंप। जिन लोगों को यह लग रहा था कि संभल की मस्जिद की सच्चाई छिपा लेंगे, उनके भी होश उड़ गए। सर्वे के दौरान मस्जिद से बाहर आए सबूतों को बताएं, उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव और इस खबर को शेयर कर दीजिए। संभल की जामा मस्जिद के अंदर 2 बट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ मिले हैं। 50 से ज्यादा फूल के निशान और त्रिशूल की आकृतियां दिखी हैं। आखिर इसका मस्जिद के अंदर क्या काम है? संभल का पुराना नाम समलापुर हुआ करता था। 1968 के मुरादाबाद के गजेटियर में ये बात लिखी है कि ये मंदिर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। संभल में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति और सुदर्शन चक्र मिला, जो करीब 1500 साल पुरानी है। मंदिर की कई मूर्तियां और अवशेष जो संभल के मिनी म्यूजियम में रखे गए हैं, जो मस्जिद के पहले मंदिर होने के दावे को मजबूत करते हैं। साल 1879 में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मस्जिद के भीतर के खम्भे मंदिर वाले थे, जिन पर प्लास्टर चढ़ाया गया। उसे हटाने के बाद वो खम्भे लाल रंग के दिखे, जबकि मस्जिद के जो खम्भे होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 में साफ साफ लिखा है कि संभल में हरिमंडल नाम का मंदिर है, जहाँ कलयुग में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। बाबरनामा के पेज नंबर 687 में लिखा है कि बाबर के आदेश पर हरिहर मंदिर को मस्जिद में बदला गया। ये काम मीरबेग ने करवाया था। ये वो सबूत हैं जिसे देखकर ही जज साहब ने सर्वे के आदेश दिए थे और मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग इसे छिपाने की पुरजोर कोशिश में लगे रहे, जिसका इशारा एएसआई की नई रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें कई पुरानी घटनाओं का जिक्र किया गया है। जब मस्जिद समिति के लोगों ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधिकारियों को मस्जिद के अंदर जाने से रोका और कई तरह के अवैध निर्माण मस्जिद के अंदर कर डाले। जज आदित्य सिंह, जिन्होंने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, उनकी अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में एएसआई ने लिखा है कि साल 1920 से ये मस्जिद एएसआई के अधिकार क्षेत्र में है। इसे संरक्षित स्थल घोषित किया गया। कुछ वर्षों से हमारे कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। 19 जनवरी 2018 को मस्जिद की सीढ़ियों पर मनमाने तरीके से रेलिंग लगाने के लिए मस्जिद समिति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसकी पूरी निगरानी हमें सौंप दी जाए। अब ये अगली सुनवाई में तय होगा कि मस्जिद का प्रबंधन एएसआई के हाथों में जाता है या जज साहब कोई और आदेश देते हैं। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सबूत जब सामने है, फिर भी दूसरा पक्ष किस आधार पर दावा जता रहा है। क्या कोई जगह किसी के कब्जे में कई दशक से है, इसलिए उसकी हो जाएगी, या फिर पूजा स्थल अधिनियम जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति नहीं बदली जा सकती, उसके भरोसे एक पक्ष बैठा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अदालत में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन किस तरीके से इन सबूतों का उपयोग करेंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो याचिका लेकर अदालत में 19 नवंबर की दोपहर पहुंचे और 2 घंटे बाद ही जज साहब सबूतों को देखकर सर्वे का आदेश दे दिए।